हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है डाटा कम्युनिकेशन। मतलब डाटा कम्युनिकेशन क्या है। डाटा कम्युनिकेशन जानने से पहले पहले जान लेते हैं डाटा क्या है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डाटा, मतलब डाटा क्या है। डाटा इज ए रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड फिट टू द कंप्यूटर फॉर एनालिसिस। मतलब डाटा एक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, मतलब समझ लो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिससे विभिन्न जगह से कलेक्ट किया जाता है और उसे कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस करने के लिए कंप्यूटर को सेंड किया जाता है। तो ये होता है डाटा। डाटा मतलब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप बात करते हैं कम्युनिकेशन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस और एक्ट इन व्हिच वी कैन सेंड और रिसीव डाटा। यानी कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है, डाटा को सेंड या रिसीव किया जाता है। मतलब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तब वहाँ पर क्या होता है, आप बोल भी रहे हो और सुन भी रहे हो। मतलब डाटा को आप सेंड भी कर रहे हो और रिसीव भी कर रहे हो, वहाँ पर ही आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। तो डाटा हो गया और कम्युनिकेशन हो गया। तो आप बात करते हैं डाटा कम्युनिकेशन क्या है। तो आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन। मतलब डाटा कम्युनिकेशन क्या है। डाटा कम्युनिकेशन इज ए मेथड by which digital data can send or received by two or more computers over a transmission medium such as a wired media or wireless media। यानी डाटा कम्युनिकेशन जो है वो एक तरीका है जिसमें क्या होता है, डिजिटल डाटा को ट्रांसमिशन मीडियम द्वारा, जैसे कि वायर हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। वायर मतलब जो केबल होता है वो केबल हो सकता है या सैटेलाइट भी हो सकता है। तो वायर मीडिया या वायरलेस मीडिया द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर में जो डाटा को सेंड या रिसीव किया जाता है उसे डाटा कम्युनिकेशन कहता है। मतलब दो कंप्यूटर है, आप यहाँ पर डाटा को सेंड भी कर रहे हो और रिसीव भी कर रहे हो, तो यहाँ पर डाटा एक्सचेंज हो रहा है। वो जो डाटा एक्सचेंज हो रहा है इसे कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। तो ये जो डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है वो डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। मतलब डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। मतलब डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए 5 कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला है मैसेज, दूसरा है सेंडर, उसके बाद है रिसीवर, उसके बाद है ट्रांसमिशन मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल्स भी कहा जाता है, और लास्ट में है प्रोटोकॉल। तो इन 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम और प्रोटोकॉल। तो ये 5 कंपोनेंट्स ज़रूरत पड़ता है डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए। तो पहले बात करते हैं मैसेज। तो मैसेज का क्या काम होता है। ये मैसेज इज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट कुड बी ए टेक्स्ट फाइल, एन ऑडियो फाइल, ए वीडियो फाइल, etc। मतलब मैसेज जो होता है एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। मतलब एक इंफॉर्मेशन होता है जिसका काम होता है एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति तक ट्रांसफ़र करना। एग्जाम्पल तौर पे व्हाट्सएप। व्हाट्सएप तो आप सबके पास ही होता है। व्हाट्सएप में क्या करते हो, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आप किसी को सेंड कर रहे हो, तो आपकी जो मैसेज है वो दूसरों को सेंड कर रहे हो। वो मैसेज टेक्स्ट फाइल भी हो सकता है, ऑडियो फाइल भी हो सकता है या वीडियो फाइल भी हो सकता है। इसे ही मैसेज कहते हैं। तो 5 कंपोनेंट्स में मैसेज हो गया। उसके बाद है सेंडर। तो आप बात करते हैं सेंडर क्या है। सेंडर इट इज ए सिंपली ए डिवाइस दैट सेंड्स डाटा मैसेजेस। तो सेंडर क्या है, आसान भाषा में एक डिवाइस होता है जिसका काम होता है डाटा मैसेज को सेंड करना। इट कैन बी ए कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप, वीडियो कैमरा और वर्कस्टेशन, etc। मतलब जो डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ वो डिवाइस हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, वीडियो कैमरा भी हो सकता है और वर्कस्टेशन भी हो सकता है। तो सेंडर का काम होता है जो डाटा मैसेज है उसे सेंड करना। उसके बाद अगला कंपोनेंट क्या है, रिसीवर। तो रिसीवर का काम क्या है, इट इज ए डिवाइस दैट रिसीव्स मैसेजेस। इट कैन बी ए कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, लैपटॉप, etc। मतलब सेंडर का काम क्या होता है, डाटा मैसेज को सेंड करना, और रिसीवर का काम क्या होता है, रिसीवर का काम होता है उन जो मैसेज है उन मैसेज को रिसीव करना। यहाँ पर भी वही डिवाइस की बात कर रहा हूँ मैं। आप कंप्यूटर में भी रिसीव कर सकते हो, टेलीफोन में भी रिसीव कर सकते हो, मोबाइल में या लैपटॉप या बहुत सारे डिवाइस में आप डाटा को रिसीव कर सकते हो। तो ये हो गया मैसेज, सेंडर और रिसीवर। तो अब मैं बात करते हूँ ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, द पाथ थ्रू हुइच इंफॉर्मेशन और मैसेजेस ट्रैवल इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट मीडिया। मतलब जिस रास्ते से आप इन इन्फॉर्मेशन और मैसेज को ट्रैवल कर रहे हो, मतलब सेंड और रिसीव कर रहे हो, उसे ही ट्रांसपोर्ट मीडिया कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट मीडिया कैन बी वायर्ड और वायरलेस। मतलब ट्रांसपोर्ट मीडिया जो होता है वो वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। मतलब आप केबल के माध्यम से भी डाटा को ट्रांसफ़र करा सकते हो या सैटेलाइट या जो टेलीफोन नेटवर्क होता है उनके माध्यम से भी आप डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ट्रांसमिशन मीडिया होता है एक कम्युनिकेशन चैनल जिसके माध्यम से आप डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हो एक चैनल के माध्यम से। तो ये हो गया ट्रांसमिशन मीडिया।
तो अब मैं बात करता हूँ प्रोटोकॉल के बारे में। तो प्रोटोकॉल क्या है? ऑल द रूल्स दैट सेंडर एंड रिसीवर फॉलो व्हाइल एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। मतलब सेंडर और रिसीवर जो इन्फॉर्मेशन और मैसेज को एक्सचेंज कर रहा है वो एक रूल्स के अंदर कर रहा है, उस रूल्स को ही प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल मतलब एक सेट ऑफ रूल्स होता है, मतलब जिस रूल्स के अंदर आपको काम करना पड़ता है वही रूल्स को ही प्रोटोकॉल कहा जाता है। TCP, IP, FTP, HTTP, SMTP, ETC आर सम ऑफ द वाइडली यूज्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। मतलब इतने सारे जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं, मतलब TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इतने सारे जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं उन प्रोटोकॉल को ही ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो ये था 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। मतलब डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए आपको इन 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक डाटा कम्युनिकेशन की डायग्राम है। यहाँ पर क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर का काम होता है मैसेज को सेंड करना और रिसीवर का काम होता है मैसेज को रिसीव करना। मतलब सेंडर, मैसेज और रिसीवर। सेंडर जिसके द्वारा मैसेज को सेंड कर रहा है वो होता है एक ट्रांसमिशन मीडियम द्वारा। वो केबल भी हो सकता है या सैटेलाइट भी हो सकता है, मतलब वायर भी हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है। मतलब जिसके माध्यम से सेंडर मैसेज को रिसीवर तक सेंड कर रहा है उसे ट्रांसमिशन मीडियम कहा जाता है। और ये जो सारे काम हो रहा है वो एक रूल्स के अंदर पड़ता है, उस रूल्स को ही प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो ये होता है डायग्राम डाटा कम्युनिकेशन की। तो दोस्तों आई होप सब कुछ आपको समझ आया। तो ये होता है डाटा कम्युनिकेशन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।